हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपेश कुमार में। मैं दीपेश कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक बहुत ही पसंद आएंगे। और यह टॉपिक क्लास 8 का सेकंड चैप्टर स्लीप से लिया गया है और इसमें एक डिटेल से पढ़ेंगे और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए सीखते हैं। चैप्टर नंबर सेकेंड में देखेंगे। चैप्टर का नाम है स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना। आगे देखते हैं। नोबडी नो वाई वी स्लीप। कोई नहीं जानता है कि हम लोग क्यों सोते हैं। बट वी ऑल नीड टू। लेकिन यह हम सभी के लिए एक ज़रूरत है। नीड हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी यानी हमारा शरीर को सहायता करता है एंड ब्रेन को डेवलप करता है एंड ग्रो करता है। जब हम लोग सो जाते हैं तो हमारा बॉडी रिलैक्स महसूस करता है। उस समय हमारा बॉडी एंड ब्रेन दोनों डेवलप करते हैं। आवर बॉडी नीड टू स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। आवर बॉडी नीड स्लीप यानी हमारे जो शरीर होता है वो सोने की आवश्यकता होती है। टू स्टे हेल्दी स्वस्थ बने रहने के लिए एंड फाइट सिकनेस मतलब होता है बीमारियों से लड़ने के लिए भी ये ज़रूरी होता है। ड्यूरिंग स्लीप जब हम लोग सोते हैं आवर मसल्स बोन्स स्किन्स कैन ग्रो। जब हम लोग सोते हैं तो हमारा मसल्स मांसपेशियाँ बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो वृद्धि कर सकता है एंड मसल्स स्किन्स एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजरी। जो अस्थायी रूप से कुछ ऐसे पार्ट जो होते हैं जो इंजरी हो चुका है, मसल्स हो या स्किन हो, है ना, स्किन हो, ये सब सोने से जब हम सो रहे होते हैं तो ये इसमें ग्रो करने में मदद करता है। अगर कोई तरह का इंजरी है तो उसको भी भरने या फिर ठीक करने में मदद करता है। आवर ब्रेन नीड स्लीप यानी हमारा ब्रेन भी होता है, उसको सोने के लिए आवश्यकता होती है। स्लीप हेल्प आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न। स्लीप हेल्प आवर ब्रेन हमारा ब्रेन को मदद करता है किस में? टू रिमेंबर मतलब याद रखने में। व्हाट वी लर्न यानी क्या हमने सीखा था उसको याद करने में, फिर से याद करने में मददगार होते हैं। इट हेल्प ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। इट्स हेल्प्स ब्रेन यह हमारे ब्रेन को मदद करता है टू पे अटेंशन का मतलब हुआ जैसे कोई सावधानी हो। एंड कंसंट्रेशन मतलब केंद्रित। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो कोई भी टॉपिक को समझने के लिए ध्यान को कंसंट्रेट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज नो रूल अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी। बुक कहता है कि कोई भी ऐसा नियम या कानून नहीं बना हुआ है, कोई नियम नहीं है कि कोई भी व्यक्ति या जंतु को कितना नींद की ज़रूरत है। बट एन एवरेज, हाँ एवरेज औसत तो लगाया जा सकता है। एडल्ट स्लीप फॉर 7 आवर एंड 20 मिनट। एडल्ट जो होते हैं यानी कहने का मतलब टीन एज का होते हैं वो सो सकते हैं 7 घंटा और 20 मिनट सो सकते हैं। अबाउट 8% ऑफ एडल्ट्स हैप्पी विथ 5 आवर यानी कुछ एडल्ट, लगभग 8% ऐसे एडल्ट्स होते हैं जो केवल 5 घंटा स्लीप करके भी वो खुश रहते हैं। एंड लेस ऑफ स्लीप एंड 4% वांट टू 10 आवर। कुछ 4% ऐसे होते हैं जो 10 आवर को प्रीफर करते हैं और मोर इससे भी ज़्यादा।
Children at the age of 5 to 12 year need to 10 to 11 hour sleep each night। कहा जाता है कि एक बच्चे का जो होता है 5 to 12 ईयर का जो होते हैं उनको आवश्यकता है 10 to 11 आवर यानी 10 से 11 घंटा तक उसको सोने की ज़रूरत है, खास करके रात में। बेबीज, देखिए बेबी का ये जो है प्लुरल बना हुआ है, बाई को हटा करके IES जोड़ा गया है। बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 आवर यानी बेबी एक छोटे से बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं वो आप देखते होंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप करते हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सोते हैं और वो लगभग 14 to 18 आवर तक सो सकते हैं। वेयर एज इल्डरने नीड लेस देन, और इससे जैसे ही वो बड़ा होते हैं, यंग होते जाते हैं, वो उसका सोने का जो कैपेसिटी है, आवर है, वो कम होते जाता है। दे ऑफ्टन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे, लेकिन ये भी देखे होंगे अक्सर जो बच्चे होते हैं दोपहर को नींद या झपकी आने लगता है, या फिर बूढ़ा बुजुर्ग जो होते हैं वो भी दिन में एक झपकी लेते हैं। नैप का मतलब ही होता है झपकी लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। There are five stage in one sleep cycle। यानी सोने का भी एक, जैसे आपने विज्ञान में जल चक्र पढ़ा है उसी प्रकार से सोने में भी एक स्लीप सर्किल होता है, वो 5 स्टेज का होते हैं। ईच स्लीप सर्किल टेक अबाउट 90 मिनट्स, यानी प्रत्येक जो सर्किल होते हैं 90 मिनट का होते हैं। ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं, आपको पीछे मिलेंगे। द स्लीप सर्किल इज रिपीटेड 5 to 6 टाइम ड्यूरिंग द नाइट, यानी ये जो स्लीप सर्किल होते हैं रिपीट होते हैं कब कब, 5 से 6 बार ड्यूरिंग द नाइट यानी रात में। ड्यूरिंग द स्टेज 1 and 2 यू फर्स्ट फेल ए स्लीप, जब आप सोते हैं तो उस समय फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में रहते हैं। बट नॉट एट डीप सी, लेकिन आप वो पूरी तरीक़ा से सोए हुए नहीं रहते। ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ 3 and 4 यू आर ए डीप स्लीप, जब आप 3 और 4 स्टेज में रहते हैं तो एक गहरी नींद में रहते हैं। योर ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट, यानी जो आपका जो सांस लेने की जो कैपेसिटी होते हैं और हार्ट बीट जो होते हैं, हार्ट का धड़कना स्लो डाउन यानी काफ़ी जो होता है धीमा पड़ जाता है, और जो आपका सांस लेने की एक प्रक्रिया चालू हो जाते हैं, है ना। योर बॉडी इज मोशनलेस, आपका शरीर जो होता है पूरा मोशन माने गति और लेस माने उसका गतिहीन हो जाता है, कोई भी तरीका का हरकत नहीं होता है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज, जब आप 5 स्टेज में जाते हैं, योर ब्रेन इज एक्टिव, आपका ब्रेन जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं। एंड आपको एक सपना भी उस समय आ सकता है, यानी ड्रीम आपको दिखा उसी दरमियान आता है। आगे बढ़ते हैं। योर ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप आर को रैपिड आइज इवोमेंट और रेम, इस स्टेज को REM कहा जाता है। ड्यूरिंग द रेम योर आइज मूव अंडर योर आई लीड रैपिडली, यानी इस दरमियान आपकी आँखों जो होते हैं तेज़ी से आई लीड मानी फड़कते रहता है। आगे देखते हैं। नॉर्मल स्लीप इज मेड ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेस, यानी जो नॉर्मल स्लीप का जो अल्टरनेट फेस है वो 2 अल्टरनेट से बने होते हैं, अल्टरनेट फेस से बने होते हैं। फेज 1 इन वॉल्व नो ड्रीमिंग, यानी उसमें कोई तरह का भी सपना नहीं होता है। यूजुअली जाकर इन द ईयरली पार्ट ऑफ द नाइट, और यूजुअली अक्सर जो देखा जाता है ये रात्रि के भाग में दिखता है। आगे बढ़ते हैं। फेज
phase to involve dreaming. It occur mostly in the latter part of the night. यानी ये जो होते हैं रात्रि जब खत्म होने के कगार पर रहते हैं तो सेकेंड फेज इन्वॉल्व एन ड्रीमिंग एंड फॉर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम इफ़ यू वॉक अप ड्यूरिंग द फेज। यानी इस दरमियान यदि आप इस समय अगर उठ जाते हैं यू विल बी ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम। और इस समय जो आपका जो सपना देख रहे होते हैं वो आपको ऑलमोस्ट ये हो सकता है कि याद रह जाए। आगे बढ़ते हैं। When we sleep द बॉडी फंक्शन स्लो डाउन। जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हमारा जो शरीर का बॉडी फंक्शन होते हैं, फंक्शन मतलब कार्य करना, स्लो डाउन मतलब होता है बहुत ही धीमा पड़ जाना। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स यानी बॉडी टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है जब कोई सो रहा हो तो उसको आस्ते आस्ते से उठाया जाना चाहिए। दिस इज़ द बिकॉज यह इसलिए होता है क्योंकि आवर बॉडी कीप टू रेगुलर 24 आवर सर्किल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइज एंड फॉल। यानी जो 24 घंटा ये का सर्किल है ड्यूरिंग विच टेम्परेचर राइज और फॉल्स एट ए फिक्स टाइम। एक समय होता है कि जो टेम्परेचर हमारा बॉडी का होता है वो काफ़ी राइज हो जाता है यानी बढ़ जाता है एंड फॉल्स एट ए फिक्स टाइम। यानी यह जो एक स्थिति होती है उस समय बहुत ही कम हो जाते हैं। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर लोवेस्ट एट द मिड नाइट। यानी नॉर्मली मतलब सामान्यतः बॉडी टेम्परेचर इज लोवेस्ट इन मिडिल ऑफ नाइट। यानी मध्य रात्रि के समय में आपका सबसे कम हो सकता है एंड द हाईएस्ट ऑफ द आफ्टरनून। यानी गर्मी आप देखे होंगे कि गर्मी के दिन में भी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं और आफ्टरनून यानी दोपहर में हाईएस्ट हो सकता है। व्हेन यू गेट थ्रू स्लीप यू कैन पे अटेंशन बेटर इन अ स्कूल। वेन मतलब होता है जब यू गेट स्लीप इनफ स्लीप जब आप पर्याप्त मात्रा में नींद लेते हैं। यू कैन पे अटेंशन बेटर इन अ स्कूल। यदि आप पूरी अच्छी तरीक़ा से नींद लेते हैं तो आपके स्कूल में एक अच्छा ध्यान केंद्रित हो सकता है। बी क्रिएटिव एंड थिंक न्यू आइडियाज़। क्रिएटिव मतलब होता है कुछ नया करना, है ना। थिंक मतलब सोचना, कुछ नया सोच सकते हैं। न्यू आइडिया आइडिया आ सकता है। फाइट सिकनेस बीमारियों से लड़ सकते हैं। सो यू स्टे हेल्दी। आप हमें जो इस कारण से आप क्या हमेशा स्वस्थ रहेंगे। बी इन ए गुड मूड और आप जो है एक अच्छे मूड में दिखाई देंगे। एंड गेट अलॉन्ग विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली और अपने दोस्तों के बीच फैमिली के बीच एक अच्छे से व्यवहार करेंगे। इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप यदि आप अच्छी तरह से नींद नहीं लेते हैं यू कैन फॉरगेट आप भूल सकते हैं व्हाट यू लर्न आपने क्या सीखा था। हैव यू ट्रबल मेकिंग डिसीजन आपको डिसीजन लेने में भी ट्रबल महसूस होता है। ट्रबल मतलब होता है कि असमंजस में रहना, क्या डिसीजन लिया जाए क्या नहीं लिया जाए, उसमें भी आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी इन द बैड मूड हमेशा आप एक बुरे मूड में रहेंगे। एंड हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स और आप खेल भी खेल रहे हैं तो उसमें भी ट्रबल हो सकता है। एंड ट्रबल लिस्टनिंग द पेरेंट एंड टीचर यानी टीचर और पेरेंट की बात को भी आप अच्छी तरह से नहीं सुनेंगे बल्कि ट्रबल महसूस होगा। एंड बी फील लेस पैटेंट विद फ्रेंड एंड ब्रदर एंड सिस्टर और अपने जो आपके माता पिता हैं, दोस्त हैं, भाई हैं और सिस्टर है, ये सब का जो बात भी आपको हमेशा ट्रबल लिस्टनिंग जैसा लगेगा। समटाइम्स इनफ है डिफ़िकल्टी इन स्लीप कभी जो होता है किसके प्रति किन्हीं व्यक्ति को
डिफ़िकल्टी होता है सोने में। बट इफ़ मिस ए कपल ऑफ आवर ऑफ स्लीप नो हार्म इन डन, नो हार्म इज़ डन, और कोई इसमें नुकसान नहीं है। इफ़ यू मे फील टायर्ड, आप हमेशा थका महसूस करेंगे। इरिटेबल मतलब होता है चिड़चिड़ा। एंड नेक्स्ट डे व्हाट द बॉडी सून मेक अप फॉर द लॉस, और अगले दिन जो होता है उस लॉस को पूर्ति करने के लिए फिर बॉडी तैयार हो जाता है। एंड हाउ एवर यू ट्राई टू स्टे अवाक नाइट आफ्टर नाइट, यानी इफ़ यू ट्राई टू स्टे, आप हमेशा कोशिश करेंगे एंड अवाक नाइट आफ्टर नाइट, यानी रात भर जब जागते हैं। यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंगली, यू लॉस द एबिलिटी एंड टू कंसंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट इम्प्रेस्ड, यू लूज द एबिलिटी टू कंसंट्रेट, your judgment and get impaired, you begin to imagine a strange thing and your behavior become deranged। कहने का मतलब यह है कि एबिलिटी टू कंसंट्रेट, केंद्रित करने का जो एबिलिटी है, एंड योर जजमेंट गेट इम्पेयर्ड, यानी सामान्य रूप से काम नहीं करता है, और जजमेंट, जो भी आप जजमेंट करेंगे, निर्णय लेंगे, वो हमेशा असामान्य रहेगा। एंड यू बिगिन टू इमेजिन अ स्ट्रेंज थिंग, योर बिहेवियर बिकम डीअरेंज्ड, यानी आपका व्यवहार भी सबसे अलग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ए लॉट ऑफ पीपुल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम, बहुत सारे पीपुल के पास, यानी लोगों के पास सीरियस स्लीप प्रॉब्लम होते हैं। सम पीपुल फाइंड डेट, वह महसूस करते हैं, पाते हैं, दे कैनोट स्लीप, कि हम सो नहीं पाते हैं। सम ए वॉक इन द मिडिल ऑफ नाइट, कुछ जो होते हैं देर रात तक वॉकअप करते हैं, मिडिल एट नाइट टू अर्ली इन द मॉर्निंग, और रात से लेकर के सुबह तक वो काम करते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ कॉजेज, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बरी मतलब चिंता, डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज, और ये सब जो होता है बहुत ही सामान्य कॉजेज हैं। कॉजेज मतलब कारण। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन इन्वायरमेंट कैन इफेक्ट, बहुत सारे जो थिंग है, वस्तु है, इन आवर इन्वायरमेंट कैन इफेक्ट स्लीप, और सोने को ये प्रभावित करते हैं, जैसे कि नॉइस, यानी शोरगुल होना। लाइट भी प्रॉब्लम हो सकता है, यानी जिस कमरे में हो सकता है सो उस समय में लाइट ज़्यादा हो, गर्मी ज़्यादा हो, ठंड ज़्यादा हो, और न्यू सराउंडिंग, कभी कभी ये भी तो कोई आपके रिलेटिव आते होंगे तो सुनने को मिलता है कि नया इन्वायरमेंट है, यानी जगह चेंज होने के कारण नींद नहीं आ रही है ना। इस तरीक़ा की बातें सुनने को मिलते हैं। पेन इन इलनेस कैन आल्सो कीप पीपुल अवाक, यानी पेन का मतलब होता है दर्द। इन इलनेस, कुछ ऐसी बीमारी होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा पेन होते हैं। कैन आल्सो स्लीप पीपुल अवाक, और इसके कारण पीपुल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, जागे रहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ अस एन अफेक्ट टेम्प्रोरी स्लीपनेस, मोस्ट ऑफ अस, उन लोगों में से अधिकांश, कैन एक्सेप्ट, स्वीकार करते हैं, टेम्प्रोरी स्लीपनेस का मतलब होता है नींद नहीं आना। विथआउट सेकिंग हेल्प मेनी पीपुल बिकम एडिक्टेड टू स्लीप पिल्स मतलब होता है गोली, पिल्स मतलब होता है नींद का। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसको नींद नहीं आता है, या डॉक्टर से सजेशन देते हैं कि इसे कुछ दो गोली दे दीजिए जो आसानी से ये सो जाए, तो पिल्स का यूज भी करते हैं। बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर ऑफ डिसऑर्डर टू स्लीपनेस, और ये पिल्स जो अस्थाई समाधान नहीं है,
नॉट क्योर द डिसऑर्डर, यानी डिसऑर्डर जो यह डिसऑर्डर हुआ है ना, नहीं सोने का जो बीमारी है ना, डिसऑर्डर है, वो उसका पिल्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। और इस तरह के बात को या फिर घटना को इंसोमेनिया कहते हैं। इंसोमेनिया का मतलब होता है वन हु पीपुल डज नॉट स्लीप, यानी वह व्यक्ति जो सो नहीं सकता है। इट इज पीपुल इट इज़ बेटर टू अवॉइड, और इसे त्याग करना चाहिए। देम इफ़ वी कैन, यदि संभव हो तो। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, इससे अच्छा है कि उस प्रॉब्लम को समझने की या पहचान करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उसको जो प्रॉब्लम है उसको पहचाना जाए, एंड रिमूव इट, इसको आसानी से हटाया जाए। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ। कुछ जो वर्ड मीनिंग है आपको याद रखना है। ये जो वर्ड मीनिंग दिया हुआ है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग होते हैं, आपको ये वर्ड मीनिंग याद रखना है। ओके, बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नए चैप्टर में।